हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंशिका सिंह। मैं आपको एक टेस्टी सी रेसिपी बता रही हूं, कुरकुरे स्प्रिंग रोल की रेसिपी। आपने ठेले रेस्टोरेंट में तो बहुत ही खाया होगा। मैं आपको आज इजी तरीके से घर में ही बना के दिखाती हूं और आपको भी सिखाती हूं कि कैसे ये बनेगा। सबसे पहले हमें लोहे का कढ़ाई ले लेना है। उसमें हमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल देना है। कटा हुआ 4 से 5 अदरक लहसुन डाल देना है। फिर 1 पिंच अदरक डाल देना है। अब इसे हमें भून लेना है। धीमे आंच पे ही इसे भुनिएगा अभी। फिर उसके बाद आप फ्लेम को हाई कर दीजिएगा। चाइनीज़ फूड हमेशा हाई फ्लेम पे ही बनता है। सबसे पहले हमें कैबेज डाल देना है, यानी कि पत्ता गोभी। फिर उसके बाद शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न, कैरेट यानी कि गाजर, चिली फ्लेक्स, अनियन, सब चीज़ डाल दीजिएगा। फ्लेम को आप हाई कर दीजिएगा। चाइनीज़ फूड हमेशा हाई फ्लेम पे ही बनता है। इससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। फिर उसके बाद नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिएगा, ज़्यादा मत करिएगा क्योंकि अभी इसमें हमारे सॉसेस भी पड़ेंगे। फिर उसके बाद अब इसमें हमें डाल देना है टोमेटो केचप डाल देना है, ग्रीन चिली सॉस डाल देना है। फिर उसके बाद हमें सोया सॉस डाल देना है। इसमें कुक्ड मैगी डाल देना, चाहे तो आप चाउमीन भी यूज़ कर सकते हैं। एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। घर में बनाइए, मेहमानों को खिलाइए। मेरी रेसिपी को बहुत इजी तरीके से मैं आपको बना के आज सिखा रही हूँ। आप भी प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर उसके बाद ये हमारा सभी स्टफिंग है वो रेडी हो गया है। अब आप इसे देख रहे हैं ये कितना ज़्यादा चटपटा लग रहा है। सबसे पहले हमें एक बाउल ले लेना है। फिर इसमें हमें मैदा डाल देना है, थोड़ा सा नमक डाल देना है स्वाद अनुसार, पानी डाल देना है। पानी आप थोड़ा सा ज़्यादा ही रखिएगा क्योंकि इसका हमें घोल तैयार करना है। इसी से हमारा जो स्प्रिंग रोल का शीट तैयार होगा। अब इसे हमें फिर इसको मैश कर देना है। थोड़ा मुझे पेस्ट जो है गाढ़ा लग रहा था, थोड़ा सा मैंने उसमें पानी और यूज़ कर लिया है। अब इसको हमें लगातार चलाते रहना है। अब ऐसे ही लगातार चलाते रहिएगा, नहीं तो ये जो मैदा है इसमें थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं बीच बीच में चिपक जाएगा। लगातार चलाने के साथ साथ आप ऐसे देख रहे हैं हमारा ऐसे ही जो है। थोड़ा सा पानी और डाल दीजिएगा क्योंकि हमें इसका घोल जो है वो पतला ही रखना है, गाढ़ा नहीं करना है। नहीं तो हमारा जो स्प्रिंग रोल का शीट है तो वो नहीं बन पाएगा। अब इसको हमने लगातार मिक्स कर लिया। थोड़ा सा और रिफाइंड डाल दीजिएगा। डाल के अब इसको मिक्स कर लेना है फिर से। आप देखिए जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ वैसे ही मिक्स करिएगा। ये कलछुल ले लेना है और इसका घोल देखना है कि ये रेडी हो गया है या नहीं हो गया है। हमारा जो घोल है वो रेडी हो गया है। अब आप इसे देखिए कलछुल पे पीछे ये आराम से हो गया है, यानी कि हमारा घोल रेडी हो गया है। फिर हमें एक नॉन स्टिक का तवा ले लेना है, चाहे तो आप आयरन का भी तवा ले सकते हो। उसमें हमें थोड़ा सा ब्रश के मदद से थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ग्रीस कर देना है। फिर हमने जो बैटर तैयार किया था उसको हमें कलछुल की सहायता से धीरे धीरे उसको हमें गोल रोटी की तरह बना लेना है, यानी कि इसका शीट तैयार कर लेना है। फिर एक स्पैचुला के हेल्प से आप इसका शीट को उतार लीजिएगा। देखिए कितना ज़्यादा परफेक्ट शीट बना हुआ है, एकदम पतला। ऐसे ही आप बनाइएगा। पतला होने ज़्यादा मोटा करेंगे तो ये जो हमारा स्प्रिंग रोल है वो खस्ता करारा नहीं बनेगा और आपको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा। हमें ऐसे ही सारा शीट को तैयार कर लेना है। अब साइड साइड से आप देखिए ये धीरे धीरे अब छोड़ना स्टार्ट कर देगा जो हमारा शीट है। अब ऐसे ही आप इसको कर लीजिएगा। हमने इसको सभी को मैंने शीट को तैयार कर लिया है। अब स्टफिंग में इसको हमको भरना है। अब इसके लिए हमें एक मेन इंग्रेडिएंट चाहिए। तो हमारा एक शीट हमने ले लिया है। थोड़ा सा हमें पानी थोड़ा सा कटोरी स्लरी बना लेना है। कटोरी में हमने मैदा ले लिया है, उसमें पानी मिक्स करके इसी से हमें इसको चिपकाना है। जो हमने स्टफिंग तैयार की थी इसको हमें इस पे शीट पे रख देना है। आप नूडल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी करें, ये टोटली ऑप्शनल है। ज़रूरी नहीं है आप इसको डालिए, बट मैंने डाल दिया है। इससे जो टेस्ट है अच्छा आता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा। नाश्ते में बनाइए, सुबह बनाइए, शाम को बनाइए, आपको अच्छा लगेगा। जो हमने इसका घोल तैयार किया था मैदे का, अब इसमें हमें इसी से इसको चिपका देना है। चिपकाने से ये होगा कि ये तेल में जाके नहीं ओपन होगा और तेल आपका ख़राब नहीं होगा।
अब ऐसे ही हमें हाथों की सहायता से इसे हमें ऐसे ही बना लेना है। एक एक करके आप ऐसे ही सब बना लीजिएगा और किसी बर्तन में उसको रख लीजिएगा। हमने सारे स्प्रिंग रोल को रेडी कर लिया है। अब आप इसे देख सकते हैं, हमारा सभी स्प्रिंग रोल रेडी है। अब हमें एक बाउल ले लेना है, उसमें हमें मैदा डाल देना है, कॉर्नफ्लोर डाल देना है। कॉर्नफ्लोर डालिएगा इसको, फिर 1 पिंच ऑफ फूड कलर डाल दीजिएगा यानी कि खाने वाला रंग। शेजवान सॉस डाल दीजिएगा। नमक टू टेस्ट डाल दीजिएगा, नमक डाल दीजिएगा थोड़ा सा, पानी डाल दीजिएगा। अब इसको हमें घोल तैयार करना है, इसी से हमारा कुरकुरे स्प्रिंग रोल बनेगा। अब इसको हमें सभी को मिक्स कर लेना है। धीरे धीरे हाथों से मिक्स करिएगा, नहीं तो ये बाहर गिर जाएगा। अब स्पून से थोड़ा सा मिक्स कर लीजिएगा। हमारा जो घोल है वो तैयार है। अब हमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लेक्स ले लेना है। आपका जितना स्प्रिंग रोल है आप उस हिसाब से कॉर्नफ्लेक्स लीजिएगा। अब इसको हमको हाथों की सहायता से धीरे धीरे इसको फोल्ड लेना है। थोड़ा सा इसका छोटा ही टुकड़ा रहेगा, तभी ये जो हमारे स्प्रिंग रोल पे चिपकेगा अच्छे से इजली तरीके से। अब हमने जो घोल तैयार किया था मैदा और कॉर्नफ्लोर का, अब इस पे हमें सभी को इस पे स्प्रिंग रोल पे डाल देना है। धीरे धीरे आप ऐसे ही इस पे सारा डाल दीजिएगा, तो ये ताकि जो चिपक जाएगा इसमें। और एक एक करके आप इसको अलट पलट दीजिएगा ताकि जो सारा ये मैदे का और कॉर्नफ्लोर का जो स्लरी है वो सारा इसमें चिपक जाए। अब सारा ये ऐसे ही करके हमको कर लेना है। धीरे धीरे हाथों से ही कीजिएगा, नहीं तो ये जो जो सारा है वो टूट जाएगा स्प्रिंग रोल। अब कॉर्नफ्लोर को ले जो हमने किया है उसको फोड़ा है, अब उसको हमें सारा एक एक करके धीरे धीरे हाथों से सहायता से जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आप करके इसको इसमें कोटिंग कर लीजिएगा यानी कि चिपका लीजिएगा। इससे क्या है, ये बहुत ज़्यादा कुरकुरा बनता है और आपको भी बहुत अच्छा। हाथों की सहायता से थोड़ा थोड़ा और इस पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि ये चिपक जाए। और हमारा सभी कुरकुरे स्प्रिंग रोल रेडी है। अब इसे हमें डीप फ्राई करना है। डीप फ्राई ही कीजिएगा ताकि ये और भी क्रिस्पी हो। हमने तेल ले लिया है, रिफाइंड ऑयल लिया है। अब हमें एक एक करके इसमें स्प्रिंग रोल डाल देना है, डीप फ्राई करना है इसको। अब ऐसे ही मिक्स करते जाइएगा धीमी आंच पे। अब इसको ऐसे ही आप धीरे धीरे फ्राई कीजिएगा। आंच को आप थोड़ा कम रख लीजिएगा, नहीं तो ये बाहर से पक जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। हमारा स्प्रिंग रोल ऐसे ही रेडी हो गया। अब आप इसे देखिए कितना ज़्यादा ये टेस्टी लग रहा है। मार्केट में बहुत महंगा मिलता है, घर पे आप बनाइए, बच्चों को खिलाइए, मेहमानों को खिलाइए। आपका कम पैसे में घर पे ही बन जाएगा, इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। आपका मन भर के आप खाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब ऐसे ही ये सारा बन गया है। ठेले पे भी बहुत ज़्यादा मिलता है बट थोड़ा सा हाइजीन नहीं रहता है, तो इसीलिए ज़्यादा ये खाने का नहीं मन करता है। अब हमने इसको स्प्रिंग रोल को कट कर लिया है। सॉस के साथ खाइए या फिर चिली सॉस के साथ खाइए, आप किसी के साथ भी आप खा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई